अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, रोज़ों के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। पीछे हमने देखा कि रोज़े की नीयत का मसला देखा कि फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत फ़जर से पहले पहले शाम को आप करें, नफली की आप बाद में भी कर सकते हैं फ़जर के ज़वाल से पहले पहले। और क्या पूरे महीने की नीयत इकट्ठी भी की जा सकती है, लेकिन हर रोज़ की अलग अलग भी की जा सकती है। लो हर रोज़ की अलग अलग ना किया कर सके तो वो पूरे महीने की भी बरल कर ले। लेकिन जो बाद में रोज़ा बीच में रोज़ा छोड़ देते हैं वो चलें उन्होंने पूरे महीने की होती है। तो ये फिर बहरहाल ये मसाइल हैं रोज़े के मतलब कि बाज़ तो ये भी कहते हैं कि अलग अलग दिन की होनी चाहिए, लेकिन इंसान को मसाइल का पता हो। दोनों तरफ कौल हैं। अगर कोई पूरे की भी कर लेता है ठीक है, हर रोज़ की भी करता है ठीक है, कोई हर रोज़ की नहीं भी कर सकता तो पूरे महीने की भी बरल काफ़ी है। नफली रोज़े की नीयत बाद में भी इंसान कर सकता है अगर कोई खाने को नहीं मिलता, ये भी बरल दलाइल मिलते हैं। ये तो नीयत का मसला। बाकी आज का जो बात है वो समझ लें नफली रोज़े को तोड़ने का जो मसला है, नफली रोज़े को तोड़ना। देखें, नफली रोज़े के बारे में हदीस मिलती है कि नफली रोज़े तोड़ा भी जा सकता है, ये जायज़ है। नफली रोज़े को तोड़ना जायज़ है। अगर कोई जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई दावत दे दे या कोई आपको खाने की कोई चीज़ मिल गई है, तो हदीस में ज़िक्र आता है कि जो आदमी नफली रोज़ा रखता है वो अपने रोज़े का मालिक होता है। अगर वो चाहे तो इसे मुकम्मल करे या चाहे तो तोड़ दे। तो ये अब मसला है कि अगर कोई चाहे तो वो पूरा करे या चाहे वो तोड़ दे। अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए, कोई शरई उज़र हो तो फ़र्ज़ रोज़ा भी तोड़ा जा सकता है। बाद में उसकी क़ज़ा देनी होती है, वो तो क़ज़ा देगा कि वो अगर शरई उज़र, वैसे नहीं, शरई अगर उज़र है तो फ़र्ज़ी रोज़ा भी तोड़ा जा सकता है, तो उसकी बाद में क़ज़ा दे दें। लफ़ने की क़ज़ा नहीं। अगर नफ़ल रोज़ा हो तो तोड़ा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अपने नफ्स का मालिक है। ये भी हदीस में मिलता है कि अगर कोई नफली रोज़ा तोड़ देता है तो उसके लिए क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। अगर फ़र्ज़ रोज़ा किसी मजबूरी की वजह से तोड़ दिया तो बाद में उसकी क़ज़ा देनी होगी, नफल रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है नफल रोज़े की क़ज़ा का जो मसला है। इसमें बहरहाल दो राय हैं उलमा की कि नफली रोज़े के बारे में। देखें, पहली राय क़ज़ा वाजिब नहीं होती। जमहूर अहले इल्म इसी के कायल हैं। जमहूर में समझ लें आइम्मा अरबा अगर इसी के कायल हैं तो फिर तो वो जमहूर उनको कहा जाएगा जहाँ जहाँ पे ज़्यादा राय जिनकी पाई जाए। लेकिन वो अलग मसला है कि जमहूर के दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं या जो दूसरे हैं उनके दलाइल मजबूत हैं। हमें बहरहाल दलाइल देखने चाहिए मजबूत किन्हें हैं। जमहूर ये नहीं, दलील ये काफ़ी नहीं होती कि जमहूर उस तरफ है। बहरहाल दलाइल देखे जाते हैं। बहरहाल पहली राय क़ज़ा वाजिब नहीं, बहरहाल जमहूर का यही मसला है। दलाइल के अतबार से भी बहरहाल ये बात सही है। दूसरा कौल नफली रोज़ा शुरू करने के बाद वाजिब हो जाता है, पहले तो वाजिब नहीं है। लेकिन दूसरा कौल इसमें यह है कि अगर आप नफली रोज़ा रख लेते हैं तो ये भी जैसे फ़र्ज़ की क़ज़ा वाजिब है तो इसकी भी क़ज़ा वाजिब होगी। ये समझ लें कि पहला तो नफली रोज़ा शुरू करने के बाद वाजिब होता है, पहले नहीं है। पहले फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन जब रख लिया तो मुकम्मल करना ज़रूरी है, वो ज़रूरी हो जाता है। ये भी एक कौल है। अगर तोड़ा तो क़ज़ा देनी होगी। अहनाफ़ के यहाँ इमाम मालिक और इमाम मालिक के यहाँ ये मसला है। बाकी शवाल के रोज़े, ज़ुल्हज, अरफ़ा के रोज़े, ये सारे समझ लें नफली रोज़े में आएंगे। शवाल के जो 6 रोज़े हैं, ज़ुल्हज के रोज़े हैं, अरफ़ा के रोज़े हैं, मुहर्रम के रोज़े हैं, ये सब सुन्नत रोज़े हैं। सब का ऐसा ही मसला है, यानी कि या पीर जुमेरात को आप समझ लें या में 20 के रोज़े, सब का मसला यही है, एक जैसा ही है सबका। सबको तोड़ा, अगर सबको रोज़े तोड़ दिया तो क़ज़ा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, वाजिब नहीं है। तो ये नफल रोज़ा रखने से वाजिब नहीं हो जाता। अल्लाह के नबी ने नफल रोज़ा रख के तोड़ा दी, ये दलील मिलती है, और क़ज़ा नहीं की थी। अल्लाह के नबी ने तो नफल रोज़ा रखा और इसको तोड़ा भी, लेकिन इसकी क़ज़ा नहीं की। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि फ़र्ज़ रोज़ा अगर रखा है तो उसकी क़ज़ा मजबूरी से अगर वो तोड़ रहे हैं तो उसकी क़ज़ा देनी होगी। नफल रोज़ा अगर आपने रखा है
तो नफर रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी नहीं है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये ज़रूरी है, ठीक है ना, तो बाज़ कहते हैं नहीं, लेकिन बेहतर दलाइल से यही मिलता है कि अल्लाह के नबी ने नफली रोज़ा तोड़ा लेकिन उसकी क़ज़ा नहीं की। तो ये अब इसमें रोज़े तोड़ने का मसला है। आगे जो रोज़ों के मसाइल के ऊपर जो आगे जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है बच्चों को रोज़ा। बच्चों को रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है, इनको हुक्म कब दिया जाए, तो बच्चों के मामले में क्या बात है, रोज़ों के मतलब क्या हमारी ज़िम्मेदारी बनती है बच्चों को रोज़ा रखाने में। तो ये हम इंशाअल्लाह आगे वाला जो पार्ट है उसमें हम मज़ीद वजाहत करेंगे। तो जिस भाई का सवाल हो, अगर कोई सवाल भी करना चाहे, ये नंबर नीचे लिखा होता है, आप व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं रोज़ों के मतलब। और भी हमारे टॉपिक हैं काफ़ी जिन पे आप जिनके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। इस पे काफ़ी हमने काम किया, वरासत के मसाइल, ज़कात के मसाइल, तजारत के मसाइल, निकाह तलाक़ के मसाइल, हज उम्रे के मसाइल इसमें आपको मिलेंगे। तो इस तरह के अगर कोई सवाल करने चाहें भाई कोई, तो नीचे नंबर लिखा होता है, आप उस पर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना कोई भी मसला वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।